and we will start cardiac cycle in the topic cardiovascular system. हाँ, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं बेसिकली कि कार्डियक साइकिल होती क्या है, इसके कितने फेजेस होते हैं, इस कार्डियक साइकिल का फेजेस का ड्यूरेशन कितना होता है, वो सब हम ब्रीफली लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इसके 8 फेज होते हैं। तो 8 फेज में जो पहला वाला फेज है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, इसका नाम ही है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बैठना इसमें कुछ नहीं है, वही इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, वॉल्यूम का मतलब आयतन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। तो इस समय हार्ट में संकुचन हो रहा है, लेकिन उस संकुचन के दौरान ना तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है और ना ही इसकी जो बनाने वाले फाइबर्स हैं उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सिंपल, इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी फेज स्टार्ट कैसे हुआ? तो जो सारा खेल है वो दो वॉल्स का है, एक सेल्यूलर वॉल्स का और एक एबी वॉल का। ठीक है, तो जब एग्जाम में आएगा तो कार्डियक साइकिल लिखने के लिए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वॉल कब याद रखना है। तो जैसे कार्डियक साइकिल स्टार्ट हुई, कार्डियक साइकिल स्टार्ट हुई तो हमें क्या याद रखना है कि जब सर क्लास के अंदर घुसे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो तो हमें वही बात याद रखनी है कि सर जब क्लास के अंदर घुसे दरवाजा बंद कर दिया। तो वॉल दो तरीके के थे, एक सेल्यूलर वॉल और एक एबी वॉल। तो जो सेल्यूलर का एस है ना, एस सेल्यूलर एस, तो एस फॉर सर, सर घुसे दरवाजा बंद कर दिया। तो जो सेल्यूलर वॉल था वो पहले से बंद था। क्या याद रखना हमको? सेल्यूलर वॉल पहले से बंद था। कंफ्यूज रहेगा कि सेल्यूलर वॉल में या एबी वॉल में कौन सा वॉल है, तो हमें ये याद रखना है कि सर घुसे दरवाजा बंद किया। कार्डियक साइकिल जैसे स्टार्ट हुई तो पॉइंट इज दैट कि सेल्यूलर वॉल पहले से बंद था। एबी वॉल था वो भी आधा पूरा बंद था, एबी वॉल आधा पूरा बंद था, सेल्यूलर वॉल पहले से बंद था। अब इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, संकुचन स्टार्ट होगा, तो जैसे ही संकुचन स्टार्ट होगा प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ते बढ़ते एरोटा के प्रेशर को क्रॉस करेगा, जो एबी वॉल जो आधे अधूरे बंद थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो सारा के दो वॉल का है, एक सेल्यूलर वॉल का और दूसरा एबी वॉल का। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले कौन सा वॉल बंद था। सर ने स्टूडेंट के सर घुसे दरवाजा बंद हुआ तो सर से सेल्यूलर और सेल्यूलर वॉल पहले से बंद था, एबी वॉल आधा पूरा बंद था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ प्रेशर बढ़ा और एबी वॉल भी पूरा बंद हो गया। ठीक है, अभी कार्ड एक क्लोज चैम्बर है, इस समय कार्ड में कितना भी संकुचन होगा ना तो उसके लंबाई में परिवर्तन होगा और ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि कमरे के से निकलने का कोई एरिया नहीं है। जितने दरवाजे थे वो सारे दरवाजे भी बंद हैं। ठीक है, इसका बात समझ आई? हाँ, तो अभी क्या होगा? संकुचन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि सेल्यूलर वॉल पहले से बंद थे, एबी वॉल आधे अधूरे बंद थे। जैसे ही संकुचन प्रारंभ हुआ इसके अंदर के जो प्रेशर था वो एरोटा के प्रेशर से ज्यादा हुआ और ये जो वॉल थे एबी वॉल ये भी पूरे बंद हो गए। ठीक है, समझ आया? एबी वॉल पूरे बंद हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये पहले से बंद थे, ये अब बंद हो गए। कार्डियक बंद कमरा है, ना तो ब्लड कहीं निकल पाएगा ना कहीं से आ पाएगा, इसलिए ना इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सिंपल, क्लियर? अभी क्या होगा? प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और जैसे ही ये प्रेशर एरोटा के प्रेशर से ज्यादा हुआ ये वॉल बंद हो गई। इतनी लाइन समझ आएगी? इस फेज का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो फेज है उसका नाम क्या है? फेज ऑफ रैपिड। तो दो शब्द याद रखने, एक रैपिड और दूसरा रिड्यूस। अब सोचो कि रैपिड मतलब तेजी से, रिड्यूस मतलब धीरे धीरे। तो जैसे ही रैपिड मैंने एक बार पहले बताया था लास्ट क्लास में कि मेले में जाते हैं और पानी वाला गुब्बारा मिलता है, उसमें टंकी लगी होती है। तो पहले जब मैं गुब्बारा दबाऊंगा तो पानी तेज तेजी से बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा? गुब्बारे के अंदर पानी कम हो जाएगा और जैसे ही पानी कम होगा फिर जो निकलने की स्पीड है वो कैसे हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं?
बंद करने में सबसे पहले सेमिलर वॉल पहले से बंद थे, एबी वॉल बंद हो गए, ठीक है, और कमरा पूरा बंद हो गया था। अब जैसे ही प्रेशर कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से कि जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर मतलब इनकम का प्रेशर, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर मतलब इनकम का प्रेशर, जैसे ही इनका प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा होगा, जैसे ही इनका प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा होगा, ये वॉल जो है खुल जाएंगे, सेमिलर वॉल खुल जाएंगे। सेमिलर वॉल खुलेंगे मतलब पहले कमरा पूरा बंद था, अभी एक खिड़की खुल गई, कौन सी खिड़की खुली? सबसे पहले बंद थी, बोले सराय दरवाजा बंद किया, तो वो जो खिड़की बंद थी वो खिड़की खुल गई। अब जैसे ही वो खिड़की खुलेगी तो अंदर तो बच्चे मचल रहे थे बाहर निकलने के लिए, तो खूब जो था अंदर वो बाहर निकलने के लिए मचल रहा था। क्यों मचल रहा था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, है ना, दबाव पड़ रहा था, तो ब्लड जो है वो बाहर निकला, पहले तेजी से निकला, जल्दी निकला, तो दैट इज रैपिड इजेक्शन फेज। उसके बाद क्या होगा? अभी भी जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए अभी भी ब्लड निकलेगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है कंपैरेटिवली धीमी हो जाएगी, इसलिए इस फेज का नाम क्या है? फेज ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो मैं रटना कुछ नहीं था, सबसे पहले हमें याद रखना है हार्ट में दो तरह के दरवाजे थे, एक सेमिलर और एक एबी वॉल। सबसे पहले जब कहानी स्टार्ट होती है तो सेमिलर वॉल पहले से बंद होते हैं, एबी वॉल आगे से बंद होते हैं। नाम ही है फेज का कॉन्ट्रैक्शन, तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो जैसे ही प्रेशर एओर्टा के प्रेशर के बराबर हुआ, एबी वॉल भी बंद हो गया। अभी हार्ट एक क्लोज कमरा है, ना तो इसके लंबाई में कोई परिवर्तन होगा, ना ही इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा, इसलिए पहले वाले फेज का नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था। कॉन्ट्रैक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, और जैसे ही प्रेशर जब एओर्टा के प्रेशर के बराबर हुआ था तो एबी वॉल बंद हो गए थे, और जैसे ही एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन तो हो जा रहा है ना, तो जैसे ही एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा हुआ जो सेमिलर वॉल पहले से बंद थे वो खुल गए। ठीक है, इतना समझ आया? जैसे ही वो वॉल खुलेंगे ब्लड जो है जल्दी निकलेगा, तो पहले तेजी से निकलेगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा था, फिर इधर से पानी निकल के इधर पहुंच रहा है, तो क्या होगा? इधर का प्रेशर धीरे कम होने लगेगा और इधर का प्रेशर धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी भी इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए इजेक्शन अभी हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। सिंपल, जैसे ही दोनों का प्रेशर बराबर होगा इजेक्शन होना बंद हो जाएगा, सिंपल। हाँ, जो दूसरा वाला फेज था उस फेज का नाम था फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, और जो तीसरा वाला फेज था उसका नाम था फेज ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन। समझ आया? Yes or not? Yes sir. तीन फेज हो गए, कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन एंड फेज ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन। ठीक है? हाँ, अब जो चौथा फेज है उसका नाम है प्रोटोडायस्टोल। क्या नाम है? प्रोटोडायस्टोल। तो नाम ही है कि डायस्टोल के पहले वाला प्रोटोडायस्टोल, तो ये जो फेज होता है वो डायस्टोल की बिल्डिंग कर देता है। किसकी बिल्डिंग कर देता है? डायस्टोल की, इसीलिए इस फेज को डायस्टोल कहते हैं। मतलब प्रोटोडायस्टोल, इस अवस्था के दौरान हार्ट में डायस्टोल की बिल्डिंग हो चुकी है, डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए इस फेज को प्रोटोडायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो बॉल अभी कौन से खुले थे? सेमिलर। कौन से खुले थे? सेमिलर। सपोज सेमिलर बॉल खुल गए, ये पल्मोनरी आर्टरीज में लगे होंगे, एओर्टा में लगे होंगे, तो मैं बता रहा था क्या कि ब्लड इधर-उधर भाग रहा था, जल्दी और धीमे तो बताया, जैसे ये एओर्टा है तो इसमें जल्दी एकदम ब्लड भाग रहा था, कौन से फेज में? फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन में। फिर धीमे भाग रहा था इसमें? फेज ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन। अब जैसे ही प्रेशर बराबर हुआ, कौन सा प्रेशर? वेंट्रिकल और एओर्टा का, जैसे ही ये बराबर हुआ इजेक्शन होना हो गया कि नहीं? आप भी समझो ये वॉल्व लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ये एओर्टा है, इसमें ये वॉल्व लगे हुए हैं,
बॉडी अंदर ब्लड। तो जब तक प्रेशर ज्यादा था ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एरोटा की ओर जा रहा था कि नहीं। अब प्रेशर बराबर हो गया, ब्लड के वेंट्रिकल से एरोटा की ओर जाना बंद कर दिया। अब व्हाटएवर टू से ये जो पाइप का एरोटा है इसके अंदर ब्लड घुसा हुआ है, ठीक है। नीचे से कोई प्रेशर नहीं लग रहा क्योंकि प्रेशर बराबर हो चुका है। तो ये जो वॉल्व है ना, अब सोचो सपोज ये वॉल्व है इसके अंदर खून भरा हुआ है, ग्रेविटी की वजह से वापस आने की कोशिश करेगा रास्ते में उसको ये वॉल्व मिले तो आधे अधूरे बंद है, तो जब वो वापस आएगा तो टकराएगा नहीं, और जब टकराएगा तो ये वॉल्व पूरे कॉल आ रही है सर। इसमें क्या होता है, जो एरोटा के अंदर ब्लड जा रहा था वो ब्लड ग्रेविटी की वजह से वापस आएगा और वॉल्व पे टकराएगा, इसकी वजह से वॉल्व पूरे, ठीक है। अब ए बी वॉल्व पहले से बंद थे, सिमिलर वॉल्व खुल गए थे और सिमिलर वॉल्व खुल के भी बंद हो गए, हो ही नहीं। अभी फिर से हट गया है एक क्लोज चैम्बर। हाँ, संकुचन की स्थिति खत्म हो गई। अब कौन सी स्थिति प्रारंभ हो रही है, रिलैक्सेशन, डायस्टोलिक। तो जो पांचवा फेज है उसका नाम ही है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अभी जैसे संकुचन में संकुचन हो रहा था और हार्ट एक क्लोज चैम्बर था, सारे दरवाजे बंद थे, इस समय रिलैक्सेशन हो रहा है लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं। तो इसकी वजह से ना तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आ रहा है और ना ही उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इस फेज को हम क्या बोलेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। समझ आया? नहीं समझ आया? तो फिर रटना नहीं, कुछ ही रटना। कार्डियक साइकिल स्टार्ट कहां से हो गई है कि दो खेल है दो चीजों का, एक सेमिनल वॉल्व और दूसरा कौन सा खुलेगा कौन सा बंद होगा, जैसे ही सब दूसरे दरवाजा बंद कर दिया तो सेमिनल वॉल्व पहले से एबी वॉल्व आगे बंद थे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे ही प्रेशर एक्सीड किया एबी वॉल्व भी बंद हो गए। हार्ट अभी कैसा है, क्लोज चैम्बर, ना तो ब्लड निकलेगा ना ही ब्लड जाएगा, इसकी वजह से ना तो लंबाई में परिवर्तन होगा और ना ही आयतन में परिवर्तन होगा। जैसे ही प्रेशर एक्सीड करेगा तो सिग्नल वॉल्व पहले से बढ़ते वो वॉल्व खुल जाएंगे, जैसे ही खुलेगा ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। इस अवस्था में ज्यादा ब्लड तेजी से बाहर निकलता है, इसलिए इस अवस्था को रैपिड रिएक्शन फेज कहते हैं। जैसे जैसे ब्लड निकलेगा जहां से निकल रहा है वेंट्रिकल से वहां का प्रेशर कम होने लगेगा और एओर्टा का प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी भी एओर्टा का प्रेशर कम है, वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए जो जल्दी से खून निकल रहा था वो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अभी धीरे धीरे निकलेगा, कब तक निकलेगा, जब तक दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों का प्रेशर बराबर होगा ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लड निकलना बंद हुआ जो रिड्यूस इजेक्शन फेज है वो खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्या था, जो एओर्टा था, एओर्टा के अंदर ब्लड भरा पड़ा है, उसके नीचे वॉल्व लगे हुए हैं, जिससे प्रेशर तो मिल रहा है जो खून आगे जाएगा। अब ग्रेविटी की वजह से पाइप के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो वापस आएगा, रास्ते में उसको क्या मिलेंगे, वो वॉल्व पे हिट करेगा, और हिट करने की वजह से क्या होगा, वॉल्व में ठीक है। अभी क्या है, अभी हार्ट फिर से क्लोज चैम्बर है, ना ब्लड निकल सकता है ना ब्लड आ सकता है, इसलिए इस फेज को हम क्या बोलेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सर जब ये सेमिलुनर वॉल्व बंद होंगे तो सेकंड साउंड आएगी? हाँ आएगी मतलब तो अभी क्या होगा, अभी हार्ट जो है फिर से क्लोज चैम्बर है, समझ आया इतना? अब हम आगे चलते हैं। अभी क्या होगा कि अब थोड़ा रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन पे संकुचन हो रहा था, रिलैक्सेशन में फैल रहा है, तो अभी जो फेज है उसका नाम है रैपिड फिलिंग फेज, रिड्यूस फिलिंग फेज और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है, रैपिड फिलिंग फेज, रिड्यूस फिलिंग फेज और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। रिड्यूस फिलिंग फेज एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डायस्टेसिस। क्या नाम है, और जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है उसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसलिए इसका नाम है एट्रियल सिस्टोल या फिर
तो हम कॉन्ट्रैक्शन की बातें कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? रिलैक्सेशन। जो पांचवा फेज था आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, उसमें हार्ट रिलैक्स कर रहा है। अब वो रिलैक्स करेगा तो जैसे ही इसका प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाएगा, ऊपर सोचो दो कमरे ऊपर है, दो कमरे ऊपर है और दो कमरे नीचे, तो जैसे ही इसका प्रेशर, अभी हम एओर्टा के प्रेशर की बात कर रहे थे सब जगह, अभी हम किसके प्रेशर की बात करेंगे? एट्रियम के प्रेशर की। तो जैसे ही इसका प्रेशर, इसका वेंट्रिकल का एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाएगा, बीच में जो दरवाजे लगे थे, जो भी बंद थे, वो कैसे हो जाएंगे? खोलेंगे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये अभी हम बात कर रहे थे दो कमरे ऊपर और दो कमरे नीचे। तो जैसे ही ये रिलैक्सेशन इसमें चल रहा है, तो जैसे ही इसका प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर, इसके प्रेशर से एट्रियम के प्रेशर से कम होगा, जो दरवाजे बंद थे ये दरवाजे खुलेंगे, और जैसे ही दरवाजे खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे तो ब्लड ऊपर से नीचे की ओर जल्दी जल्दी आएगा, आएगा कि नहीं? पहले जल्दी जल्दी आएगा, उसके बाद धीमे धीमे आएगा। तो जल्दी जल्दी आ रहा है, कितना परसेंट आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 70%। कितना परसेंट? 70%। जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका प्रेशर कम होने लगेगा, इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी भी इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है। इसका मतलब ये एट्रियम की बात कर रहा हूं और ये एट्रियम की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही प्रेशर बराबर होगा, ब्लड आना स्टॉप हो जाएगा। तो जो फिलिंग का फेज है, उस फिलिंग के फेज में 3 स्टेप्स हैं, रैपिड फिलिंग, डिफ्यूज फिलिंग और लास्ट फिलिंग। ठीक है, तो जो रैपिड फिलिंग फेज है उसमें ब्लड तेजी से आ रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। जब दो चीजों के प्रेशर डिफरेंस की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बात करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। बिकॉज़ द प्रेशर ग्रेडियंट इज मोर, द फिलिंग occurs rapidly, approximately 70% fillings occurs in this phase। फिर जैसे जैसे क्योंकि ब्लड फिल होता जा रहा है तो इसका प्रेशर कम होने लगेगा, इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो फिलिंग की स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगी और लगभग 20% फिलिंग जो है यहाँ पे हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तब फिलिंग होना बंद हो जाएगी। तब क्या होगा? तब मैंने बोला था इस पूरी कहानी में जो एट्रियम का रोल है, एट्रियल सिस्टोल, तो सबसे कम है 0.1 सेकंड का है। कितना है? 0.1 सेकंड का। तो अब एट्रियम रोल प्ले करेगा, एट्रियम के रोल प्ले करेगा। जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद कराने जाते हैं, कराने से ठीक पहले अगर हम उसे निचोड़ेंगे कपड़े को, तो जो कुछ पानी होता है वो जल्दी से, अगर हम निचोड़ेंगे नहीं ऐसे डाल देंगे तो उसके अंदर रहेगा, लेकिन अगर हम निचोड़ेंगे तो सारा पानी जल्दी से निकल जाएगा। तो ऐसे ही स्पेस में क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला कमरा है व्हाट इज एट्रियम, वो एट्रियम सुखड़ेंगे। क्या करेंगे? एट्रियम सुखड़ेंगे, और जब एट्रियम सुखड़ेंगे तो एट्रियम के अंदर जो भी इधर उधर दाएं बाएं ब्लड फंसा हुआ है वो सारा ब्लड नीचे आएगा, आएगा नहीं? तो ये क्यों हो रहा है? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जब हमने बाल्टी से कपड़ा निकाला और जब हम डालने गए तब उसमें से पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन जब हमने निचोड़ा तो पानी बहुत तेज से निकला, क्या नहीं? इसीलिए इस फेज का नाम है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो जब रिलैक्सेशन की बातें हो रही होंगी, फील आ रही है? हाँ, तो जब हम रिलैक्सेशन की बातें कर रहे हैं, रिलैक्सेशन में हम 3 बातें कर रहे हैं, रैपिड फिलिंग, रिड्यूस्ड फिलिंग और लास्ट रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग कब हुई? कि जब एपी वॉल्व खुल गया, एपी वॉल्व खुल गया, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल की ओर जल्दी जल्दी आने लगा, 70% फिलिंग हो गई, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम हो गया तो ब्लड धीमे धीमे आने लगा, 20% आ गया। अब जब प्रेशर बराबर हो गया तो ब्लड ने आना बंद कर दिया। तो ब्लड कैसे आएगा? जो ऊपर वाले कमरे थे, एट्रियम थे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, और जो भी कुछ बचा कुचा ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ गया। क्योंकि इस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल फिलिंग है। 70% आया रैपिड फिलिंग में, 20% आया रिड्यूस्ड फिलिंग में और 10% आया लास्ट रैपिड फिलिंग।
फेज में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, प्रोटोडायस्टोल हुआ। प्रोटोडायस्टोल में क्या लगता है, पाइप से ब्लड वापस आ रहा था, प्रोटोडायस्टोल पाइप में ब्लड वापस आ रहा था और फिर जो सेमिनल वॉल थे पूरे बंद हो गए। जैसे सेमिनल वॉल बंद हुए फैक्टर से बंद कब हो गया, पांचवा फेज स्टार्ट हो गया, अब रेस्ट्रिक्शन होगा तो अभी तक कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर बढ़ रहा था, रेस्ट्रिक्शन टू प्रेशर कम होगा। किससे कंपेयर करेंगे, एक्टिव से। इससे पहले किससे कंपेयर कर रहे थे, तो जैसे ही वो एक्टिव का प्रेशर से कम होगा, जो बीच में दरवाजे लगे हुए थे कौन से दरवाजे थे, ये भी खुल जाएंगे, ऊपर से ब्लड गश के साथ वापस आएगा। इसमें एक पॉइंट है कि जब खाली बाल्टी होती है ना, नल का हम पानी चलाते हैं और नल के नीचे खाली बाल्टी रखी हो तो आवाज होती है कि नहीं, आवाज ज्यादा होती है। तो जैसे ही जो ये वाला फेज है, कौन सा, छठा फेज, रैपिड फिलिंग फेज, इसमें वेंट्रिकल खाली थे, ठीक है नहीं, एडमिन से पानी गश के साथ आ रहा है, 70% फिलिंग हो रही है। तो जैसे खाली बाल्टी में आवाज होती है वैसे ही इसमें आवाज होगी, दैट इज टार्डर साउंड। कौन सी वर्ड साउंड, टार्डर साउंड। और जब कोई चीज अकड़ रही हो, लास्ट में जब कपड़े निचोड़ते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं तो हल्की फुल्की से आवाज होती है, तो हल्की फुल्की से आवाज होगी, दैट इज फोर्थ थर्ड साउंड। कौन सी, फोर्थ थर्ड साउंड। वो कहां सुनाई देगी, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। जैसे मैं एक बार बता चुका हूं, जो थर्ड और फोर्थ थर्ड साउंड होती है वो कान से आप नहीं सुन सकते, स्टेथोस्कोप की सहायता से भी नहीं सुन सकते। उसको सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फोनोकार्डियोग्राम। क्या नाम है, फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम की मदद से आप थर्ड एंड फोर्थ थर्ड साउंड सुन सकते हैं। रटना नहीं है, थर्ड थर्ड साउंड कब सुनाई देगी, जब खाली बाल्टी, कौन से एग्जांपल मैंने दिया, खाली बाल्टी, खाली बाल्टी में है, वेंट्रिकल खाली है और ब्लड तेजी से आ रहा है, तो कौन से फेज में होता है, चौथा में एग्जांपल कब दिया, जब कपड़े निचोड़ते हैं हल्की सी आवाज होगी, वो चौथी साउंड कब देगी, प्रोटोडायस्टोल, जब ये सेमिनल वॉल बंद हुए थे तो सेकंड थर्ड साउंड, और फर्स्ट जब सर आए दरवाजा बंद था, दरवाजा जब बंद हुआ तो फर्स्ट थर्ड साउंड। समझ आया, तो दिस इज व्हाट ब्रीफ है कार्डियक साइकिल का मतलब। बेसिकली कार्डियक साइकिल होती क्या है, साइक्लिकल रिपीटिशंस। किसका रिपीटिशन, इवेंट्स का। कौन सी इवेंट्स, बॉडी इवेंट्स। कितने टाइप की है, दो टाइप की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। कहां पे, पार्ट में, कब, between two subsequent contraction is known as cardiac cycle। इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का होता है। इसमें ये क्या करता है, दायां पोर्शन पूरी बॉडी से वेलोसिटी ब्लड लेता है और बायां पोर्शन पूरी बॉडी में वेलोसिटी ब्लड छोड़ता है। इसके अंदर टोटल कितने फेज होते हैं, 8 फेज होते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, यूनिट इजेक्शन,